किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दे या हैंड रेज करे। किसी को आवाज में कोई दिक्कत हो या कोई पॉइंट समझ में ना आया हो। हमने लास्ट क्लास में एमएस वर्ड स्टार्ट किया था। एमएस वर्ड क्या होता है? ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। पर्टिकुलर पर्पस के अंदर आप लेटर राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, टाइपिंग, ये सब काम इसके अंदर कर सकते हो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये वर्ड, ये व्हाइट वाला एरिया इसका बॉडी पार्ट है, इसके ऊपर ही आप टाइप कर सकते हैं। और टाइप आप कहाँ कर सकते हैं? जहां पर आपका कर्सर होगा। जैसे ये आपका कर्सर है, नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो आपको प्रेस क्या करना पड़ेगा? एंटर। जहां पर आपने एंटर किया वहीं से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जितना आप लिखते जाएंगे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज हो गया। इसके बाद भी अगर आप कुछ लिखते जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक लिखता जाएगा। ठीक है, अभी आपके इस पे जो डॉक्यूमेंट है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है। मुझे सेव करना हो तो मैं कैसे करूंगा? इस एरिया पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगी सेव। सेव पे क्लिक किया, यहाँ पर जहां पर भी आपको सेव करना हो इसके हार्ड डिस्क में या डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। ये कर दिया इसको डाटा के नाम से और ये कर दिया। सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा। अब सेव एज टाइप में क्या बताएगा? जो हम वर्ड खोल रखा हुआ है उसका एक्सटेंशन बताएगा। उसका एक्सटेंशन क्या है? .docx। किया सेव। आपका डाटा नाम से ये फाइल आपकी बन गई है। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको और सीधा ही डेस्कटॉप पे हमने बनाई थी। डेस्कटॉप पे आप चेक करो कि डाटा कहाँ है। डेस्कटॉप पे अगर आपको कहीं पर शो ना हो और सिंपल आपको कैरेक्टर का नाम पता हो, जैसे डाटा रखा था हमने, तो डी प्रेस कर दो। डी वाली ऑप्शन आपकी हाईलाइट हो जाएगी, इस पे आप डबल क्लिक करो, आप सीधा ही ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करो, यहां से डेस्कटॉप चूज करो और नीचे की ओर देखो, ये रहा आपका डाटा। आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप कुछ चेंज करना हो, कुछ टाइप करना हो, कलरिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। आपको ऊपर कुछ लाइन लिखनी है, क्लिक एंटर किया और ऊपर कर्सर लेके गए। मैं इसमें लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, साइज इंक्रीज यहां से होगा इसका। ठीक है, यहां से हम इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। होगा वही आपका सिलेक्ट करने पर ही होगा, बिना सिलेक्शन के कुछ भी नहीं होगा। इस डाटा को सेंटर में रखना हो तो इस पे क्लिक करो, डाटा आपका सेंटर में आ जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो और समझ ना आ रहा हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दें या हैंड रेज करें।
इसके नेक्स्ट है कि आपको लिस्ट बनानी हो। जैसे मैं लिस्ट बना देता हूँ, जैसे मैंने लिस्ट बनाई फ्रूट के नाम से, एंटर किया, पहले टाइप कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, ये जो नंबर है बुलेट एंड नंबरिंग पैराग्राफ में, इस पे क्लिक किया और ये करा, ये आपकी लिस्ट बन गई है। आगे जो भी आप लिस्ट बनाएंगे इसी फॉर्मेट में चलती जाएगी। इसमें काफी टाइप के बुलेट दिए हुए हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ये बना दिया, ये तो हो गया आपके बुलेट। इसके आगे है नंबर, ये आपके नंबर चलेंगे। नेक्स्ट है सब पार्ट, ये इस पे कट किया। नेक्स्ट है हमारा सब पार्ट, इस पे क्लिक किया, हमने ये चूज कर लिया, तो ये इसके सब पार्ट बनते जाएंगे। कैसे करना है मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे बनाना के सब पार्ट बनाने, एंटर किया, ठीक है, स्टेप नोट कर लो, बनाना पे जाके एंटर किया, जो नंबर जनरेट हुआ है उसको हटा दिया, तो आपका वैल्यू कर्सर कहाँ रह गया, बी के नीचे आ गया है। इसके बाद ये चूज करो कौन सा फॉर्मेट लेना है, उसको सेलेक्ट करो और टाइप कर दो। ठीक, इसके नेक्स्ट है नया पैराग्राफ बनाना। हम पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं, पैराग्राफ हमें बनाना है, जैसे 5 है, इसके नीचे हमारे नंबरिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारा टाइपिंग का काम करना है। ये 6 करेगा, इस 6 को हटा दो, फिर बैक स्पेस प्रेस कर दो, अगेन एंटर मार दो। क्या करना आपको, एक एंटर किया 6, इस पे 6 आ गया, दोबारा एंटर मार दो, 6 हट जाएगा। यहाँ से आप अपना टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट है जूमिंग। जूमिंग क्या मतलब क्या होता है कि आपका जो पेज शो हो रहा है उसके साइज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। पेज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, ये आपका आप चेक करेंगे जहां पे आपका व्हाइट एरिया खत्म हो रहा है उसी के राइट हैंड साइड पे आपके पास ऑप्शन है जहां पे 120% लिखा हुआ है, माइनस और प्लस। अगर आप इस बीच वाले कर्सर जो पॉइंट है इसको डाउन करेंगे तो ये आपका पेज का साइज छोटा हो जाएगा। आपका पेज का साइज लाई करता है 10% से लेकर 500% तक। बाय डिफॉल्ट ये 100% पे ये पेज शो करेगा और अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इसका साइज बढ़ता जाएगा। जूमिंग का मतलब है अपने डाटा को एनलार्ज करके देखना। जितना भी आप एनलार्ज करें या स्मॉल करें प्रिंटिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रिंटिंग आपकी पेज के अकॉर्डिंग ही टाइप को डाटा जो टाइप किया है उसी को प्रिंट करेगा। प्रिंट पे आप देखोगे तो जूमिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। प्रिंटिंग पे जूमिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जूम सिर्फ डाटा को एनलार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो लिखा है उसको नोट कर लो। वैल्यू जो है जूमिंग की 10 से लेकर 500 तक लाई करती है।
इसके नेक्स्ट है स्क्रोलिंग डॉक्यूमेंट। स्क्रोलिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये मैंने वर्ड ओपन किया, ये वाला जो आपका एरिया है राइट हैंड साइड के ऊपर, ये आपका स्क्रोलिंग एरिया है। इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे नीचे की ओर मूव कर सकते हैं। ये जो वाला एरिया है, जिसपे डाउन एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करते जाओ माउस का, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाता जाएगा। या आप किसी भी एरिया पे क्लिक करो, डाउन एरो की जो आपके कीबोर्ड में है, शिफ्ट के नीचे इस पे क्लिक करोगे तो भी आपका स्क्रोलिंग चलता जाएगा। स्क्रोलिंग जो है आपकी, ये मैं पेज का साइज 100% कर दिया, 95%। ठीक है, इस पे अब मैं नीचे जा रहा हूं तो ये नीचे जा रहा है। आपकी स्क्रोलिंग होती है दो टाइप की, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट तभी शो होगी जब पेज का साइज बड़ा होगा। जब पेज का साइज मैंने 1284 कर दिया तो आपकी नीचे वाली स्क्रोलिंग भी जनरेट होगी। ठीक है, इससे आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं। अगर आपका पेज का साइज बड़ा है तो ही लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट वाली स्क्रोलिंग जनरेट होगी। ये आपका पेज को राइट की तरफ ले जा रहा है, ये आपका लेफ्ट की तरफ ले जा रहा है। पेज का साइज अगर कम होगा तो आपकी जो लेफ्ट टू राइट स्क्रोलिंग है वो शो नहीं होगी। ये आपका स्क्रोलिंग एरिया। ये वाले पॉइंट आपके हो गए हैं। इसके नेक्स्ट है
आपको जो ये लाइन है बीच के अंदर या पैराग्राफ जहां पे खत्म हो रहा है, इस इसमें साइज ज्यादा इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो अब ये पैराग्राफ का ये वाले पॉइंट है लाइन स्पेसिंग, इस पे क्लिक करो। ये मैंने क्या किया 2.0, तो 2.0 कर दे ही बीच का स्पेस बढ़ गया। सिर्फ सिर्फ उतना ही बढ़ेगा जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ, बाकी का नहीं बढ़ेगा। बाकी का जैसे ये सिलेक्ट किया और इसको और कम करना हो तो और कम किया जा सकता है, यानी जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उतने का ही वो बढ़ेगा। ये एरिया सिलेक्ट किया, इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से डाटा आगे की ओर मूव कर रहा है। ये किया मैंने, ये बढ़ रहा है। ऐसे ही जैसे ये लेफ्ट साइड से हुआ है, राइट साइड से भी करना हो तो ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसको आगे की ओर मूव कर दो। इस पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर वाले जितना भी आपको रखना है रख सकते हो। ये आपका किसका पार्ट है, ये आपका है इंडेंटेशन का पार्ट। ये राइट इंडेंट है, ये आपका लेफ्ट इंडेंट है। ये तभी काम करेंगे जब आपका डाटा सिलेक्टेड है। दोबारा एक बार मैं करके दिखाता हूँ। किसी भी पैरा को आपको सिलेक्ट करना है, जिसका आपको करना है, ये क्या करना है इसका, ये आपने बीच में आ गया। ऐसे ही राइट साइड से करना हो तो ये ऊपर से जिस पोजीशन पे करना हो उस पोजीशन पे करना। ठीक है, ये सिलेक्टेड है। अब आप इसको जस्टिफाई करोगे तो दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। सिलेक्टेड पार्ट के चारों तरफ अगर आपको बैकग्राउंड लगाना हो तो सिलेक्ट करो, ये आपका है ये वाला बॉटम बॉर्डर, इस पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया तो इस चारों तरफ ब्लैक लाइन शो हो गई। इसके अंदर कलर फिल करना हो तो ये बकेट है, बकेट में कलर चूज करो, ये हो गया। ये बकेट कलर है। एक कलर आपका जो हमने कल पढ़ा था ये बी वाला है, ये मैं किया। ये जो ऊपर कलर हुआ है और जो नीचे कलर हुआ है उन दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा आपको। ये सिर्फ टेक्स्ट के पीछे का करेगा, जो बीच में लाइन की स्पेसिंग है उसको ये वाला नहीं करेगा। बट बकेट वाला जो पीछे की लाइनिंग की भी वर्किंग है उसको भी वो एक सा ही कलर कर देगा। बकेट वाला फाइन कलर के लिए है और वो आपका सिर्फ टेक्स्ट कलरिंग के लिए है।
यस आकाश, अनम्यूट करो। आकाश अनम्यूट करो। आकाश अनम्यूट करो, अनम्यूट। जी सर। हाँ जी बोलो। हेलो सर, ये स्क्रीन बोलो है ना क्या लेट प्रॉब्लम हो रही है? है, स्क्रीन लेट शो हो रही है। आप जो आपका जो साउंड आ रहा है ना, आपकी ऑडियो आ रही है, उससे लेट शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा अच्छा, चलो अब तो दिखाई दे रही है ना? जी सर। ठीक। कोई प्रॉब्लम है पीछे से? सही सा अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो मैं पूछ रही थी ना, ये जो टेबल है, अगर हमें इसके अंदर जाकर अगर इस अल्फाबेट में चेंज टेबल हमने करनी है कब तो बनाई है? अभी हमने टेबल कहाँ बनाई है? सर ये वाला यू कैन इजीली वाला जो टेबल बनाई है, ये जो बॉर्डर हमने दिया है ना, अगर हमें ये इस टेबल बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, टेबल नहीं है। इसमें चेंज करना हो, इसके अंदर जाके क्लिक कर दो। उसमें लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्लिक कर दो। यू कैन आल्सो फॉर्मेट। ये मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, आप क्लिक करोगे तो आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। और डाटा डालना हो तो आप और डाटा भी डाल सकते हैं। आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। टेबल क्या होती है? टेबल हमने पढ़ी नहीं है, टेबल अलग चीज है। टेबल क्या है? वो इंसर्ट का पार्ट है। ये इंसर्ट पे क्लिक किया, ये है आपकी टेबल। इसमें आप बताते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम चाहिए। ये टेबल है, वो टेबल नहीं है, वो बॉर्डर है। ओके ठीक है, सर। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेसमेंट। फाइंड एंड रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? कोई भी डाटा अगर आपको फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एफ। आप वर्ड पे जाके कंट्रोल एफ करेंगे, CTRL प्लस एफ, तो ये विंडो आपके पास ओपन होगी। आपको फाइंड आउट करना है। ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ मोस्ट। फाइंड नेक्स्ट किया तो जहां जहां मोस्ट है उस पे हाईलाइट कर देगा। ठीक है, इसी के अंदर ये आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक किया, मोस्ट को चेंज कर दिया वेलकम में। रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस करेगा, और किसको करेगा? जो सिलेक्टेड होगा। ये मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस ऑल करने पे आपके पास 3 थे, तीनों को इसने चेंज कर दिया। इसी में ही अगर आपको देखना हो तो इसमें ये लास्ट वाले ऑप्शन है आपकी फाइंड एंड रिप्लेस। ये बीच में जो आपके स्टाइल दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट को इस स्टाइल में अगर आपको शो करना हो तो सिंपल सेलेक्ट करो। ये कर दिया, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो ये फॉर्मेट बने हुए हैं। ये टाइटल कर दिया। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं, आप इन फॉर्मेट का भी चूज कर सकते हैं। इसमें इस टाइप में शो होगा, इसमें इस टाइप में शो होगा, इसमें डार्क है। ये आपके बने बनाए कुछ फॉन्ट है, उसको भी आप चूज कर सकते हैं। मेन है इसमें फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड के लिए शॉर्टकट है
कंट्रोल F, ऐसे ही आपका रिप्लेस के लिए, रिप्लेस में ये क्या है, इस फाइंड करने के लिए और इसको इसमें चेंज करने के लिए। अगर आपने रिप्लेस ऑल कर दिया तो एकदम से सारा का सारा ही रिप्लेस कर देगा, चेंज कर देगा। और एक एक करके करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फाइंड नेक्स्ट किया, उसने हाईलाइट किया, आपको रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करो, नहीं करना हो तो फिर फाइंड नेक्स्ट कर दो। अगर आपको फाइंड कंट्रोल F होता है फाइंड के लिए, और सिंपल रिप्लेस की वर्किंग करनी है तो कंट्रोल H है। कंट्रोल F फॉर फाइंड, कंट्रोल H फॉर रिप्लेस। नोट कर लो। ठीक है।
किसी भी डाटा को अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना हो, जैसे ये डॉक्यूमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, इसी पे लेफ्ट क्लिक किया और इसको यहाँ रखना है इस पोजीशन पे, तो आप यहाँ पे जाके छोड़ दो, तो वो डाटा आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये डाटा आपको इस पोजीशन पे रखना हो, सेलेक्ट किया, क्लिक करके नीचे की ओर ले जाके छोड़, ये डाटा आपका इस पोजीशन पे है। जैसे इसको ले जाना हो, सिलेक्ट किया, किसी भी पोजीशन पे लेके जाना हो और यहाँ पे जाके छोड़ दी, सिलेक्ट किया, क्लिक किया और जहां पे रखना वहां जाके छोड़ दी।
ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी तो देखना।